हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, और इस नए चैप्टर का जो हमारे पास है आज है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। और चैप्टर है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, अच्छा, तो अभी देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मतलब ये जो हमारे पास है क्या होती है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे दो बॉक्सेस लगाता हूँ समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इस फंक्शन को इनपुट, और यहाँ पे इससे निकल रहा है आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, अब देखो, जब किसी फंक्शन को इनपुट दिया जाता है तो वो आउटपुट देता है। मतलब कोई फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स, तो इसको अगर मैं इस फंक्शन को इनपुट दूंगा यानी एक्स की वैल्यू, तो वो मुझे आउटपुट में वाई की वैल्यू देगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन, तो क्या होगा? व्हेन इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड, अगर इसका हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दे, किस चीज का? एफ इनवर्स का, तो क्या होगा? तो ये इस साइड से जाएगा। ये इसका कौन सा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन, एफ ऑफ इनवर्स। अभी देखो, इस इनवर्स फंक्शन का जो इनपुट होगा वो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट होगा। देखो, बात को समझो कि इस फंक्शन का आउटपुट इसके इनवर्स फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, और जो इस फंक्शन का आउटपुट होगा, आउटपुट होगा, वो इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो एफ ऑफ एक्स का इनपुट होगा। बात समझ आई? अब देखिए, समझाता हूं कि मतलब इस फंक्शन का जो इनपुट है यानी इसका जो डोमेन है, वो इस फंक्शन का रेंज बन जाएगा। मतलब इनपुट डोमेन बन जाएगा। इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा, इस फंक्शन का रेंज। और इसका जो डोमेन है वो तो रेंज बन जाएगा ना, और इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। यानी देखो, इनपुट इसका क्या है? इनवर्स फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का आउटपुट। तो मतलब ये इनपुट क्या है? डोमेन। और आउटपुट क्या है? रेंज। तो एफ ऑफ एक्स का रेंज एक इनवर्स का डोमेन बन जाए, और इसका जो रेंज होगा, इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होगा, वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन का क्या बन जाए? क्या होगा? डोमेन। डोमेन। बात समझ में? तो ये इस तरीके से इनवर्स फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ इनवर्स फंक्शन में आपके एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो इससे क्या आता है? 1 और अंडर द रूट। अब देखो, अगर यही वैल्यू अगर मैं साइन इनवर्स 1 और अंडर द रूट 2 लिख दूं, तो इससे क्या आएगा? पाई बाई। अब देखो, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। अब देखो, ये क्या है? इसका डोमेन वैल्यू है, डोमेन है। और इनवर्स फंक्शन का ये क्या बन गया है? रेंज। और ये इसका क्या है? रेंज है ना। तो इनवर्स फंक्शन का क्या बन गया है? डोमेन। ये इसका
डोमेन बन गया। तो देखो इनवर्स है कि नहीं, इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि साइन पाई बाय 2 है तो इससे 1 आ रहा है। ठीक है, साइन पाई बाई 2, तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ 1 कर दूं तो इससे आएगा पाई बाई 2। अगर मैं दे दूं यहाँ पे कि कॉस है पाई बाई 4 है तो इससे क्या आ रहा है 1 और अंडर द रूट 2। तो अगर मैं कॉस इनवर्स को दे दूं तो वो क्या आएगा पाई बाई 4, सॉरी 1 और अंडर द रूट 2 इक्वल टू पाई बाई 4। देखो ये एग्जांपल है। और ये एक बात याद रखिए कि द आउटपुट of inverse trigonometric function, inverse trigonometric function is always written या taken in radian, मतलब रेडियन में लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो आउटपुट है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो हमेशा रेडियन में होगा। किस चीज में होगा? रेडियन। ठीक है, डिग्री में नहीं होगा। ठीक बात। अच्छा, अभी देखिए, अभी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टीएफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, तो ये हमारे पास है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सेकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, और यह हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, कोसाइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, सेकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स। तो ये हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम 1 बाय 1 इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। पर उससे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इंपॉर्टेंट इनवर्स फंक्शन। क्या हमारे पास इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं? चलिए तो हम करते हैं एक्सप्लेन। अभी देखो इनवर्स फंक्शंस क्या है हमारे पास। चलिए अब देखो इनवर्स फंक्शन तो मैंने ऊपर भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अभी भी करते हैं। तो कुछ बातें हैं इनवर्स को डिफाइन किस तरीके से। चलिए अब देखो, जैसा कि मेरे पास एक फंक्शन है ए से लेकर बी का। अब ए सेट जो है ये इसका क्या है? डोमेन है। और बी इसका क्या है? कोडोमेन इसको हम बोलते हैं। आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा 9 10 ग्रेड। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका इनवर्स डिफाइन होता है? तो उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होना। बाइजेक्टिव फंक्शन, जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तब हमारे पास इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होगा। अब देखो, और वो क्यों डिफाइन होगा बता दो। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो 1 1 हो, 1 1 फंक्शन हो, और ऑन टू फंक्शन, जब एक ही वक्त पे एक फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब इस बात को मैं एक्सप्लेन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है 1 है, 2 है, 3, और यहाँ पे है सपोज ए बी, और यहाँ से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर। तो अगर ये इसका क्या है? डोमेन है, और ये इसका कोडोमेन। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है? जब बिल्कुल यूनिकली 1 1 का रेस्पॉन्डेंस होता है, जैसा कि ये
तो ये हमारे पास होता है 1 1, मतलब 1 पे ए आ रहा है आउटपुट, 2 पे बी, 3 पे सी, तो ये हमारे पास होता है 1 1 का रिस्पॉन्स। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होता है। अब देखो ऑन टू की बात कर लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब देखो यही एग्जांपल लूंगा 1 2 3 एक्स वाई सी। अब देखो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे, फिर इस पे भी यही इनपुट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये z रह गया है, ये इस पे y आ रहा है 3, तो z रह गया। अब इसका रेंज क्या है? इसका रेंज सिर्फ x और y, और यह हमारे पास है कोडोमेन। जब हमारे पास रेंज, किसी भी फंक्शन का रेंज बराबर हो जाता है कोडोमेन का, कोडोमेन का, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन-टू फंक्शन। फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन-टू फंक्शन। अब जैसा कि ये हमारे पास इसका डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन-टू फंक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे z रह गया। और अगर इस फंक्शन को देखा जाए, इसको, तो यहाँ पे देखो 1 1 का रिस्पॉन्डेंस भी है ये फंक्शन, और इसका जो रेंज है वो अगर हम लेके तो वो ए बी सी, तो देखो इसका जो रेंज है, रेंज वो बराबर है कोडोमेन का। रेंज इसका बराबर है किस चीज का? कोडोमेन का। तो ये हमारे पास क्या होता है? ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन-टू फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन जो है ना, ये हमारे पास एक ही वक्त 1 1 फंक्शन भी है, ठीक है, एंड ऑन-टू फंक्शन। तो इसको एक कंबाइन नाम दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? बाइजेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कि why inverse define of a बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इनवर्स डिफाइन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। ये अब देखो, अगर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, सिर्फ 1 1 का रिस्पॉन्डेंस ही है, 1 है, 2 है, 3, ठीक है, और यहाँ पे x y है और a। तो देखो अब ये फंक्शन 1 1 का रिस्पॉन्डेंस फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन जो है ना, ये हमारे पास, अब देखो ये फंक्शन यहां से मैं डिफाइन कर रहा हूँ f तो डिफाइन हो जाता है ना, लेकिन अभी देखो ये ऑन-टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये रह गया है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करूं, एफ इनवर्स, तो यहाँ पे ये डोमेन का, अब इनवर्स का तो ये डोमेन बन गया, ये सेट इसका डोमेन है, तो ये तो मतलब अनलाइन रह गया, अनलाइन, मतलब इसमें कोई लाइन ही नहीं है, ये इसमें पुट गया है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो इस वजह से इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ये तो सिर्फ ऑन-टू का था, अगर वो ऑन-टू हो और 1 1 का रिस्पॉन्डेंस ना हो, मतलब एक फंक्शन है वो 1 1 का रिस्पॉन्डेंस नहीं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3, एक्स वाई है, तो देखो यहाँ पे है, ये भी एक्स जा रहा है। अब देखो ये 1 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन है, लेकिन 1 1 नहीं, तो यहां से तो ये फंक्शन है ना, एफ डिफाइन तो होता है, लेकिन इसका इनवर्स डिफाइन नहीं, क्योंकि इनवर्स इस वजह से डिफाइन नहीं होता है क्योंकि एक एक्स पे ये 2 आउटपुट्स दे रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इस वजह से बाइजेक्टिव फंक्शन जरूरी है कि होना चाहिए। अच्छा, अभी एक एग्जांपल ले। अब एग्जांपल क्या है हमारे पास? देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन जो है ना, ये डिफाइन कर रहा हूं मैं रियल टू
रियल, रियल टू रियल, मतलब इसका डोमेन भी रियल है, ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज कोडोमेन क्या है वो भी रियल नंबर, कोडोमेन। अभी देखो इसका अगर मैं ग्राफ स्केच करता हूं तो ग्राफ इसका किस तरीके से आता है, देखो ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ होता है। तो अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करता हूं तो देखो ये दोनों वैल्यू कट करती है, मतलब 2x पे, यहाँ पे 2x पे एक की y की वैल्यू आउटपुट आ रही है, मतलब 2x पे एक वैल्यू आ रही है। तो ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस तो नहीं है ना, तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है तो मतलब इसका इनवर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसके इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्या करना होगा, इसके डोमेन एंड कोडोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट करना होगा, रिस्ट्रिक्ट। तो उसके डोमेन और कोडोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक वैल्यू तक, तब इसका इनवर्स डिफाइन होगा, ताकि यह हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। अब पहले हमने इसको बनाना होगा बाइजेक्टिव फंक्शन, तो मेक बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसको किस तरीके से बाइजेक्टिव बनाएंगे, देखो अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं जी, 0 से लेकर इंफिनिटी और 0 से लेकर इंफिनिटी तक, मतलब ये इसका डोमेन है और इसका कोडोमेन है, और फंक्शन वही है हमारे पास। फंक्शन हमारे पास क्या है, वही g ऑफ x फंक्शन है x। अब देखो इसका डोमेन तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब नेगेटिव वैल्यू मैंने निकाल दी, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस अंदाज से बने, क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट हमने हटा दिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल टेस्ट इसमें मैं देखो पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट हर जगह पे एक एक वैल्यू पे अटैच कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू पास टेस्ट पास कर रहा है, मतलब ये फंक्शन अब हमारे पास क्या बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। अब जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया तब हमारे पास इसका इनवर्स जो है, इनवर्स वो डिफाइन, अब इसका इनवर्स डिफाइन होती है, अदरवाइज इसका इनवर्स डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम यही करेंगे कि उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो जब उसका डोमेन और रेंज स्पेसिफाई होगा तब हम उसकी इनवर्स डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, कि उसके इनवर्स किस तरीके से, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स किस तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।